हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो जैसे कि बहुत सारे देखो स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं रिस्पॉन्स शीट का। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे लेक्चर में भी पूछते हैं कि मैम रिस्पॉन्स शीट कब आएगी, आ जानी चाहिए। मतलब काफ़ी सारे नहीं, हर रोज़ फिक्स है कि एक कमेंट ये ज़रूर होता है कि मैम रिस्पॉन्स शीट कब आएगी। तो बस आज हम लोग उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिस्पॉन्स शीट के अंदर आखिर देरी हो क्यों रही है, इतना लेट क्यों हो रहा है रिस्पॉन्स शीट के अंदर। ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इज इट रियली अ डिले? क्या सच में देरी हो रही है, या फिर हो सकता है आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही इंतज़ार है जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि देरी हो रही है। इज इट रियली अ डिले? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अबाउट है मतलब वरीड अबाउट द डिले इन द CSIR नेट रिस्पॉन्स शीट। बहुत सारे स्टूडेंट को जो डिले हो रहा है उसके अंदर मतलब हो रहा है कि भाई इतना डिले क्यों हो रहा है, कब तक आएगी रिस्पॉन्स शीट। However, if we look at the historical data, the gap between the exam date and the response की release वो वेरीज करता है। कभी कभार रिस्पॉन्स की 6-7 दिनों में आ जाती है, कभी एक मतलब 7 दिनों में, कभी 10 दिनों में, तो कभी 15 दिन भी लग जाते हैं, 15-16 दिन। तो रिस्पॉन्स की कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं होता है कि एग्जाम के जस्ट एक हफ्ते के बाद में ही रिस्पॉन्स की आएगी। कभी कभार देरी हो जाती है, वेरीज करता है। ठीक है, समटाइम्स इट टेक्स जस्ट 4 डे, तो कई बार ये 15 दिन तक भी ले सकता है। कभी कभार 4 दिन में भी रिस्पॉन्स शीट आ जाती है, तो कभी कभार 15 दिन भी लग जाते हैं। ओके, तो करंटली वी आर स्टिल विद इन दिस नॉर्मल हिस्टोरिकल विंडो, सो देयर इज नो इमीडिएट रीजन टू पैनिक। देखो, अभी भी इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि 10-15 दिन तो ऑलरेडी लगभग होने ही वाले हैं, हो चुके हैं। तो 15 दिन अब आ जानी चाहिए। उतना भी डिले नहीं हुआ है कि हम इतना पैनिक कर ले कि अब तक रिस्पॉन्स शीट क्यों नहीं आया। बिकॉज देखो, इसके कुछ रीजंस भी है। आप सभी को पता है कि एजुकेशन सिस्टम को लेकर के फिलहाल की क्या कंडीशन है। बहुत सारी चीजें हो रही है, पेपर लीक हुआ है वगैरह, बहुत सारी चीजें एजुकेशन सिस्टम से रिगार्डिंग। ओके, तो अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हिस्टोरिकल रिलीज ट्रेंड के बारे में, तो रिस्पॉन्स शीट का जो मान लो अपना जो केमिस्ट्री का जो पेपर है जुलाई 2024 वाला, 28 जुलाई को हुआ था और 9 अगस्त को उसकी रिस्पॉन्स की आई थी। फिर अगर हम फेब की बात करें तो वो 28 फेब को हुआ था और 11 मार्च को इसकी रिस्पॉन्स की आई थी। जुलाई की अगर हम बात करें तो 28 जुलाई को हुआ था, 1 अगस्त को आई थी। दिसंबर की अगर हम बात करें तो 18 दिसंबर को हुआ था और 30 दिसंबर को आई थी। मान के चलते हैं कि 12-13 दिन के अंदर रिस्पॉन्स की आ जाती है। मैक्स टू मैक्स 15-16 दिनों के अंदर आप लोगों की जो रिस्पॉन्स की है वो आ जाती। तो अभी इन दिनों में 1-2 दिनों में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज अगर हम प्रीवियस ट्रेंड देखें तो आ जानी चाहिए। लेकिन उतना देखो पैनिक करने की भी जरूरत नहीं है कि क्यों नहीं आई, अब तक तो आ ही जानी चाहिए थी, बिकॉज उसका एक रीजन है। फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है एजुकेशन सिस्टम के अंदर वही उसका रीजन है। देखो, अब सभी को अच्छे से पता है नीट का जो पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से पेपर फिर से करवाए, बहुत सारी प्रॉब्लम हुए। तो उसी चक्कर में बहुत सारे स्टाफ जो है उनका भी ट्रांसफर हुआ है, नए लोग कुछ ले लिए गए हैं, पुराने लोगों को हटा दिया गया है, बहुत सारी चीजें हुई। अब वो नए लोगों को नया काम सीखने में भी तो टाइम लगता है, थोड़ा सा तो ज्यादा टाइम लगेगा ही। उसके अलावा टर्मिनेशन हुए, स्ट्रिक्ट एक्शन एंड टर्मिनेशन ड्यू टू द रिसेंट इवेंट। इसी इवेंट की वजह से बहुत सारे टर्मिनेशन भी हुए हैं। न्यू प्रोटोकॉल्स बने हैं, एजुकेशन सिस्टम को लेते हुए न्यू प्रोटोकॉल्स बने हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी बदल दी गई है, तो न्यू प्रोटोकॉल्स भी बने हैं। तो हर एक चीज़ नहीं है, तो हो सकता है ना इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए टाइम लग रहा है। ओके, अगर हम इसके अलावा और भी रीज़न बात करें, देखें तो NTA फेसिंग अ हैवी क्रिटिसिज्म। बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है ओवर मतलब जो पेपर लीक हुआ था इन अदर मेजर नेशनल रीजन एग्जाम्स के अंदर। जीरो रिस्क एजेंसी बिंग एक्सट्रीमली कॉशन आफ्टर द कंट्रोवर्सीज। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही है एजुकेशन के रिगार्डिंग। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेनी पड़ रही है, अभी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी करनी पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है जिसकी वजह से डिले हो रहा है। ट्रस्ट फर्स्ट, प्रायोरिटी नाउ इज 100% एक्यूरेट एंड सिक्योर रिलीज टू मेंटेन द पब्लिक ट्रस्ट। ट्रस्ट सबसे पहले आता है। ठीक है, तो यही एक मेन रीजन हो सकता है आप लोगों का जो रिस्पॉन्स शीट है उसके अंदर उतना भी डिले नहीं हुआ है, बट हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है, अदर भी हम लोग रीजन देख सकते हैं, जैसे कि थ्रू आउट द वेरिफिकेशन मल्टीपल एक्सपर्ट चेक टू इंश्योर द आंसर की इज 100% एरर फ्री। 100% एरर फ्री होने चाहिए, इसीलिए उसको बार बार मल्टीपल चेक किया जा रहा है ताकि वो उसके अंदर एरर ना रहे। उसके बाद में टेक्निकल अपग्रेड्स भी रहते हैं। NTA सर्व्स में बी अपग्रेडेड फॉर सिक्योरिटी टू प्रिवेंट हैकिंग एंड डाटा लैक्स वगैरह क्रैशेस। मल्टी शिफ्ट प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल शिफ्ट डिफरेंट पेपर एंड नॉर्मलाइजेशन।
इट विल टेक टाइम। तो इन सारी चीज़ों के लिए टाइम लगता है। ओके, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, वॉट शुड स्टूडेंट्स डू नाउ? तो जस्ट स्टे काम एंड जस्ट पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, हो जाएगा, आ जाएगी आप लोगों की। अगर ज़्यादा टेंशन लोगे अब नहीं आई, कब आएगी कब आएगी, तो अब आने ही वाली, ठीक है। सो जस्ट स्टे काम एंड बी पेशेंट। आप लोग यूज़ दिस एक्स्ट्रा टाइम टू प्लान, रिलैक्स एंड प्रिपेयर फॉर अपने पीएचडी इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। चेक ऑफिशियल सोर्सेज, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, चेक करते रहना है, ओनली ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही मेजरली ट्रस्ट करना है, ठीक है। तो एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाते रहो, चेक करते रहो, ठीक है। आप लोगों की जो रिस्पॉन्स की है वो अभी जल्द ही आने ही वाली है। उसके अलावा जो भी लोग दिसंबर वाली एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारी सुपर इमोशन 8.1 बैच स्टार्ट होने वाली है 10 अगस्त से। इसके लिए आप लोग कूपन कोड डाल सकते हो आईएफएस, तो आप लोग इस बैच के अंदर भी एनरोल कर सकते हो अगर आप लोग दिसंबर वाली एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो। ओके, बाकी उसके अलावा अगर आईएफएस का फ्री ऐप आप लोगों ने अभी तक के डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग मेरे से कमेंट में भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।